ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटल क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे कि गम्स रेसेशन क्या होता है। गम्स रेसेशन मतलब जब भी आपका मसूड़ा लूज हो जाता है और आपके दांतों से वो निकलना शुरू हो जाता है और नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से बार आप देखेंगे कि आपके दांतों की लंबाई आपको बहुत बड़ी हुई सी दिखती है। गम्स का जो लेवल है काफ़ी नीचे गया हुआ रहता है। वैसे केसेस में उसको गम रेसेशन ऐसे बोलते हैं। गम रेसेशन में बहुत से पेशेंट को सेंसिटिविटी भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब झंझनाहट, ठंडे पानी से, गर्म पानी से और कभी कभी हवा से भी उनको झंझनाहट सी होती है। तो ऐसे केसेस में धीरे धीरे दांत का जो रूट है वो एक्सपोज होता जाता है और उस जगह पे अगर आपने गलत तरीके से ब्रशिंग की तो वहाँ पे एब्रेजन करके भी डेवलप होता है। एब्रेजन मतलब दांत का वो हिस्सा धीरे धीरे घिसने लगता है और उस जगह पे दांतों में कैविटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस में दांत की कैविटी अगर डीप चली गई है तो वो दांतों की रूट तक भी जाती है और उसको हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। गम्स रेसेशन में आपका दांतों का गम्स नीचे जाता है और जैसे गम्स नीचे जाते हैं उसके साथ में ही अंदर की जो हड्डी है वो भी नीचे जाना शुरू हो जाती है। मतलब जो हड्डी आपके दांत को सपोर्ट देती है धीरे धीरे वो हड्डी नीचे जाना शुरू हो जाती है, मतलब वहाँ पे बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो गम रेसेशन में सिर्फ आपका दांत बहुत लंबा दिखता है या उसमें सेंसिटिविटी होती है या उसमें कैविटी के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी लाइफ भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये गम रेसेशन किस वजह से होता है ये आज हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अगर आपकी ब्रशिंग की टेक्निक गलत है तो उस वजह से भी आपके दांतों पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, आपके गम्स पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, जिस वजह से धीरे धीरे आपके गम्स दांतों से अलग होना शुरू हो जाएंगे, गम्स रेसेशन होना शुरू हो जाएगा। आप जो टूथब्रश यूज़ करते हैं अगर वो हार्ड टाइप का टूथब्रश यूज़ करते हैं तो वो भी आपके गम्स को डैमेज कर सकता है और गम रेसेशन कॉज कर सकता है। आपका टूथब्रश अगर आपने चेंज नहीं किया है, अगर उसके ब्रिसल्स फैल गए हैं तो उस वजह से दांत और गम्स डैमेज हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों में उनके दांत जो है इरेगुलर रहते हैं, मतलब आड़े तिरछे रहते हैं, कुछ दांत आगे रहते हैं। तो उन सब केसेस में क्या होता है कि जब भी आप ब्रश करने की कोशिश करेंगे जो दांत आपका सबसे ज़्यादा बाहर होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा और ज़्यादा प्रेशर की वजह से दांत का ऊपर का हिस्सा और गम्स का हिस्सा ज़्यादा घिसते जाएगा और उससे भी गम रेसेशन हो सकता है। कुछ पेशेंट को रात को दांत चबाने की हैबिट होती है, उसको हम ब्रुक्सिज्म बोलते हैं। तो ऐसे हैबिट होने वाले लोगों में भी गम रेसेशन ज़्यादा। किसी को अगर विटामिन बी डिफिशियंसी है, विटामिन सी डिफिशियंसी है, उस केसेस में उनके गम्स जो है काफ़ी वीक रहते हैं और उस केस में गम रेसेशन ज़्यादा होता है। मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन है उसके कारण भी गम्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं। गम्स का इन्फेक्शन धीरे धीरे हड्डी में जाता है जिसको हम पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो गम का इन्फेक्शन हो, मतलब जिंजिवाइटिस हो या फिर पायरिया हो, उन दोनों केसेस में गम्स का रेसेशन होना एक कॉमन सी बात है। तो इसलिए गम्स के इन्फेक्शन को आपको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपके दांतों पे अगर बार बार प्लाक बन रहा है तो प्लाक की वजह से भी गम्स में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली आपका गम रेसेशन का चांसेस भी बढ़ जाता है। और जैसे मैंने बोला, गम रेसेशन आपके दांतों को पूरा कमज़ोर बना देता है, आपके दांत का सपोर्ट कम कर देता है। अटैचमेंट क्या होता है? आपका जो लिप रहता है या चीक रहता है वहाँ से एक स्किन जो है निकल के आपके गम्स को अटैच होती है। कुछ केसेस में वो जो स्किन है गम्स को काफ़ी ऊपर के लेवल पर अटैच होती है, जिसको हम हाई फ्रीनम अटैचमेंट बोलते हैं। तो वो जो फ्रीनम की अटैचमेंट है अगर आपके गम्स पर डायरेक्टली आ रही है तो जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप सॉलो करेंगे, जब भी आप गालों का मूवमेंट करोगे, हर बार वो फ्रीनम आपके गम्स को खींचती रहेगी, उसको पुल करती रहेगी, जिस वजह से धीरे धीरे आपके गम्स जो है नीचे जाना शुरू कर देंगे, मतलब उसका रेसेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हाई फ्रीनम अटैचमेंट के वजह से होने वाला गम रेसेशन काफ़ी कॉमन रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को वो बात समझ में नहीं आती है। जब तक कि उनका गम रेसेशन काफ़ी सीवियर हो जाता है तब तक को उनको ये समझ में नहीं आता है। ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो ये सब कारण होते हैं गम रेसेशन के।
तो अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, आपको लग रहा है आपकी गम्स की पोजीशन चेंज हो गई है, आपके दांतों की लंबाई बढ़ गई है, या फिर आपके दांतों के बीच में आपको गम्स के लेवल पे छोटी छोटी स्पेसेस दिख रही है, जिसको हम ब्लैक ट्रायंगल बोलते हैं, तो ये सब साइन हो सकती है कि आपके गम्स में रिसेशन हो रहा है। तो आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके सलाह लीजिए और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गम रिसेशन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है और कौन सी प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व होती है। थैंक यू।